हेलो गाइस, वेलकम टू द 12th लेक्चर ऑन फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक रिएजेंट्स। तो लास्ट लेक्चर के बिल्कुल आखिरी में हम लोग बात कर रहे थे विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस के ऊपर। उसमें कुछ पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। जो भी पॉइंट्स बच रहा है उसको अभी हम लोग इस लेक्चर के बिल्कुल स्टार्टिंग में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस में जो है सबसे पहले हम लोग एक सोडियम एल्को ऑक्साइड लेते हैं। यहाँ इस पे हो गया नेगेटिव चार्ज और इस पे हो गया प्लस चार्ज। ठीक है, तो ये हमारा सोडियम एल्को ऑक्साइड हो गया। इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ, तो फाइनल प्रोडक्ट हमें ईथर के रूप में मिलता है। क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट इस रिएक्शन में हमें ईथर मिल रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। मतलब इस पर्टिकुलर रिएक्शन के थ्रू जो है हम लोग ईथर का सिंथेसिस करते हैं। यहां पे हर कुछ जो है वो बहुत सिंपल आपको नजर आ रहा है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको इसके रिगार्डिंग जो है वो ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज अगर उस कंडीशन बेस्ड पे जो है जेई पूछ दिया क्वेश्चन तो आप मिस्टेक कर सकते हो। वो क्या, ये जो एल्काइल हैलाइड है ना, इसका डिग्री आपको पता होना बहुत जरूरी होगा। अगर ये एल्काइल हैलाइड का डिग्री 1 या फिर 2 डिग्री हो, जिसे हम लोग क्या कहते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड या फिर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, तब तो बहुत अच्छी बात है, ईथर बनेगा। लेकिन अगर ये गलती से 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लिया गया तो ये ईथर नहीं बल्कि हमारा क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट में एल्कीन बनेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड आते ये विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस रिएक्शन जो है वो वर्क नहीं करेगा। यही इसका इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए इसके पीछे का रीजन क्या है, तो वो हम लोग मैकेनिज्म के थ्रू ही डील कर सकते हो। मैं बार बार कह रहा हूं, दिस कोर्स इज नॉट फॉर द मैकेनिज्म। ठीक है, ये कोर्स कंप्लीटली आपका बेस्ड है कि जो भी हमारे ऑर्गेनिक के रिएजेंट्स हैं उनका फंक्शन क्या है, फंक्शन डायरेक्ट हमें सीखना है। उससे बेनिफिट क्या होगा, जब भी आपको जेई मेंस या फिर एडवांस लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, लंबे लंबे क्वेश्चन की, जैसे ये एक पर्टिकुलर कंपाउंड है, इसका एक पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो एक हमें कंपाउंड ए मिल रहा है, फिर एक कंपाउंड का फर्दर जो है दूसरे कोई ऑर्गेनिक के रिएजेंट के साथ जो रिएक्शन हो रहा है तो कंपाउंड बी मिल रहा है, फिर उस कंपाउंड बी का जो है तीसरे कोई ऑर्गेनिक रिएजेंट के साथ रिएक्शन हो रहा है तो कंपाउंड सी मिल रहा है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो जो हमारा प्रोडक्ट ए बी सी वो कौन सा होगा। तो ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो ये सब क्वेश्चन। तो अगर आपको जो है जो भी ऑर्गेनिक के रिएजेंट्स उस क्वेश्चन में गिवन रहेंगे उसका आपको फंक्शन पता होगा विद कंडीशन, तो आप बड़े आसानी से जो है तुरंत जो है वो आप इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो कर पाओगे विद इन सेकेंड। लेकिन अगर आप उस टाइप के क्वेश्चन को मैकेनिज्म से करने बैठोगे तो बहुत आपके लिए लेंदी हो जाएगा, टाइम टेकन हो जाएगा, और फिर पता नहीं अगर गलती से भी आप मैकेनिज्म अगर आपका उतना अच्छा से प्रैक्टिस नहीं है, कुछ भी मिस्टेक करोगे तो फिर वो आंसर भी आने का चांसेस जो है वो कम जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जो है ये कोर्स करते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होता है। तो चलिए अब हम लोग जो है यहाँ पे बस ये हम लोगों ने देखा, एक कंडीशन ये जाना, अब इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल्स कर लेंगे। बस हमारा जो है इसका इससे रिलेटेड जो है फंक्शन वो क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सोडियम एल्को ऑक्साइड लेंगे ना। तो इन जनरल में जो है हम लोग एल्काइल ग्रुप कंसीडर कर रहे थे, तो थोड़ा स्पेसिफिक हो तो यहाँ पे हम लोग मिथाइल ग्रुप लेते हैं एल्काइल में। ठीक है, तो ये CH3 हो गया O, और ये क्या हो गया Na हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम एल्को ऑक्साइड। इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं CH3 CH2 Cl के साथ, ये क्या हो गया, इथाइल क्लोराइड। अब ये रिएक्शन होगा तो ऑब्वियस सी बात है फिर यहाँ पे क्या बनेगा, आप पहले खुद देखो। मैंने क्या कहा है, एक कंडीशन इसमें पकड़ना है कि ये विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस तभी होगा जब जो एल्काइल हैलाइड रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है सोडियम एल्को ऑक्साइड के साथ, वो या तो 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री होना चाहिए। तो ये कितना है, ये 1 डिग्री है एल्काइल हैलाइड, क्योंकि ये जो कार्बन है जिसके साथ जो है ये हेलोजन क्लोरीन जो है अटैच है, इससे अटैच डायरेक्टली कौन है, बस यही एक कार्बन है, इसलिए ये क्या हो गया, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो गया। तो बड़े आसानी से हाँ ये विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस शो करेगा, और यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन होगा। कैसे बनेगा, तो CH3 हो गया, यहाँ O हो गया, इतना पोर्शन इसका लेना है, और फिर इधर क्या हो जाएगा, ये इतना पोर्शन इसका लेना है, तो C2H5 हो जाएगा। तो ये C2H5 हो गया, ईथर बन गया, इधर का Na और इधर का Cl हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, NaCl। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड के केस में जो है हमें ईथर बड़े आसानी से मिल गया। अब हम लोग देखते हैं 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड का केस, तब अच्छे से और क्लियर हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम लोग लेते हैं CH3O Na हो गया, ये क्या हो गया, सोडियम मिथॉक्साइड हो गया। ठीक है, तो ये सोडियम मिथॉक्साइड जो है अभी ये रिएक्शन किसके साथ करेगा, तो यहाँ पे कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच है, और इससे जो अटैच जो है वो कितने कार्बन है, वो 3 कार्बन हो गया। तो ये 3 डिग्री जो है यहाँ पे क्या हो गया, इसको थोड़ा सा हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं। मैं बताता हूँ ऐसा क्यों अभी लिखें, आप चाहो तो यहाँ पे CH3 लिख लोगे, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए लिखा हूँ ताकि थोड़ा सा मैं आपको आगे समझा पाऊँ। तो ये जैसे ही दोनों रिएक्शन करेगा, ये कौन सा डिग्री है ये ध्यान रखना, ये 3 डिग्री है। तो 3 डिग्री है तो विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस वर्क नहीं करेगा, और फाइनल प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगा। तो ये इस तरीके से एल्कीन मिल गया। चलिए मैं समझाता हूँ अब कैसे एल्कीन
मिलता है। बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे देखिए क्लोरीन बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये बड़े आसानी से जैसे ही निकलेगा, फिर यहाँ का जो है कार्बन की जो वैलेंसी जो है वो कम जाएगी, तो उसके वैलेंसी को मेंटेन करने के लिए यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और डबल बॉन्ड आएगा। तो अब आप ये देखिए, यहाँ से Cl नेगेटिव निकला और यहाँ से Na प्लस निकला, तो क्या बनाएगा, NaCl नहीं बना लेगा, एग्जैक्टली NaCl बन गया। फिर यहाँ से क्या हो गया, CH3O नेगेटिव है ये इतना पोर्शन, और इधर से H निकला ना, जो बेसिकली अपना बॉन्ड तोड़ के यहाँ डबल बॉन्ड बनाया, तो ये क्या हो जाएगा, CH3OH बन गया, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये हमारा एल्कीन बन गया। तो इस तरीके से जो है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड के केस में विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस काम नहीं करेगा, और यहाँ पे जो है फाइनल प्रोडक्ट में एल्कीन हमारा बनेगा। तो आई होप इस रिएजेंट के रिगार्डिंग जो है इतना ही कॉन्सेप्ट था, ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं, और नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं एक और हमारा न्यू ऑर्गेनिक रिएजेंट्स है, जो क्या है, हेलोजन एसिड HX। तो HX में देखिए बड़े ध्यान से, तो X क्या है, हेलोजन है, और H प्लस जो देता है ऑब्वियस सी बात है वो क्या होता है, एसिड होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, दिस इज आवर हेलोजन एसिड्स। तो ये हेलोजन एसिड हो गया, इसमें हमारा HCl आ जाएगा, ठीक है, यहाँ HCl ले लो या फिर HBr ले लो या आप HI ले लो। तो देखते हैं इसका किस तरीके से रिएक्शन आगे प्रोसीड करता है। तो देखिए सिंपली अगर हम लोग ईथर के साथ जो इस हेलोजन एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, ये हमारा ईथर है और ये हमारा हेलोजन एसिड है। यहाँ पे जैसे रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ इस तरीके से ROH अल्कोहल बन गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, RX एल्काइल हैलाइड बनता है। अब ये हम लोगों ने देख लिया, अब इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि जितना एग्जाम्पल देखोगे तभी आपको जो है उसका फंक्शन लंबे समय तक ध्यान में रहेगा। CH3 हो गया, CH2 हो गया, और ये क्या हो गया, O हो गया, अब ये CH3 हो गया। तो यहाँ इस तरीके से हम लोगों ने एक ईथर लिया, और इसमें जो है सिंपली हम लोग HI ले लेते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्या रखा है, HCl लो, HBr लो या फिर HI लो, तो इस केस में HI ले लेते हैं। और ये जो रिएक्शन है ना, ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, इट फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। तो SN2 फॉलो करेगा। तो उसके बाद आप ये देखिए, यहाँ पे अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ से जो I नेगेटिव है ना, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि I नेगेटिव बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप भी रहता है, तो I नेगेटिव जो है वो यहाँ ईथर को पहले देखिए, ईथर में जो है ये ऑक्सीजन एटम है, और ऑक्सीजन एटम के लेफ्ट साइड जो है 2 कार्बन एटम है, और इस ऑक्सीजन एटम के जो है राइट साइड में 1 कार्बन एटम है। तो ये 2 कार्बन एटम वाले पे अटैक करेगा I नेगेटिव, या फिर 1 कार्बन एटम वाले पे। तो ऑब्वियस सी बात है 2 कार्बन एटम वाले पे अटैक करेगा तो थोड़ा सा बल्कीनेस होगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस को थोड़ा सा कम करने के लिए जो है ये सिंपली जो है उसी पे अटैक करेगा जहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन की इधर साइड जो है, मतलब आप राइट साइड बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो इधर अटैक करेगा, और यहाँ पे क्या हो जाए, CH3 प्लस तो था ही, और I नेगेटिव मिलकर CH3I बनाएगा, और यहाँ पे देखिए CH3CH2O नेगेटिव है, और यहाँ से H प्लस निकला ना, तो ये क्या बनाएगा, CH3CH2OH। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, एल्कोहल बन गया, और इधर हमारा एल्काइल हैलाइड बन गया। एक और केस देख लेते हैं इसमें। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं, तो यहाँ पे फिर से हमारे सामने क्या ईथर है और ये हेलोजन एसिड है, ठीक है। तो ये जो है ईथर का ऑक्सीजन एटम पे पहले फोकस कीजिए। तो ऑक्सीजन एटम के जो है इधर लेफ्ट साइड में जो है 2 कार्बन एटम का चेन है, ठीक है, और इसके राइट साइड देखिए तो 1 2 3 4 4 है। तो आप खुद सोचिए I नेगेटिव जो है वो इधर अटैक करेगा, ये ज़्यादा इजी पड़ेगा, या फिर इधर। तो ऑब्वियस सी बात है इधर बल्कीनेस बहुत ज़्यादा होगा, तो I नेगेटिव का अटैक करना मुश्किल होगा। तो सिंपली जो है ये इधर से जो है I नेगेटिव इस पर अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इस पर प्लस चार्ज आएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, CH3CH2I बन गया। और इधर क्या हो जाएगा, ये O नेगेटिव है, तो ये बड़े आसानी से यहाँ पे देखिए 3 जो है ये कार्बन के साथ जो है ये मिथाइल ग्रुप अटैच है, और इधर क्या हो गया O, और यहाँ से H प्लस निकला, तो ये बन गया इस तरीके से एल्कोहल। तो आई होप समझ गए होंगे। तो इसके रिगार्डिंग इतना ही पॉइंट्स था। तो अब हम लोग चलिए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनिक रिएजेंट्स की ओर। देखिए नेक्स्ट में क्या है कि अगर हम लोग कभी भी जो है कन्वर्जन रिएक्शन करते हैं जहाँ पे हमें NH2 मिला, ठीक है, और NH2 से जो है हमें इमीडिएट कन्वर्ट करना है NC में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोसेनाइड। तो हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, इस NH2 का रिएक्शन यहाँ पे CHCl3 क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा देंगे, तो हमें आइसोसेनाइड मिल जाएगा। और देखिए ये जो है ये एक पर्टिकुलर जो है नेम रिएक्शन भी होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोलामाइन रिएक्शन। तो ये कार्बोलामाइन रिएक्शन भी होता है, अमाइंस चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे इसके बारे में डिटेल में। तो यहाँ सिंपली अगर एग्जाम्पल है, जैसे इस तरीके से जो है बेंजीन रिंग पे क्या है, हमारा NH2 है, और हम लोग क्या करते हैं, हमें क्या बनाना है, NH2 को हटा के जो हमें NC लगाना, तो सिंपली हम लोग CHCl3 डाल देते हैं, KOH डाल देते हैं, तो यहाँ पे कार्बोलामाइन रिएक्शन होगा, और बस कुछ नहीं, NH2 हट के जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, NC आ जाएगा। इतना ही इसका काम है।
देखिए वो तो एरोमेटिक रिंग वाला केस था। अब यहाँ पे एलिफेटिक वाला भी केस देखते हो, तो यहाँ से भी NH2 को हटा के NC करना है, तो यहाँ सिंपली बस वही कार्बोलामाइन वाला CH Cl3KOH यूज करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा CH3CH2 और इधर से NC बन जाएगा। तो यही इसका इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कभी भी आपको NH2 से NC बनाना हो तो क्लोरोफॉर्म प्लस KOH यूज कीजिए।